हाँ भाई, देखिए आज हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की तरफ। पिछले पार्ट में हमने तुम्हें बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके हमने एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप सब कराए। उसके बाद नंबर आया हमारा काय का, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। देखिए सबसे पहले इसकी पहचान, कोई भी टेंस हम कराते हैं तो सबसे पहले उसकी पहचान कराते हैं। तो देखिए इन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा था आ रहा है, या रही थी आ रहा है, या रहे थे आ रहा है, तो वो तुम्हारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत आता है। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं साधारण वाक्य। देखो लिख देते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते तो यहाँ पे साधारण वाक्य। वैसे हम पिछले में सब बता चुके हैं तुम्हें ये सब। तो देखिए साधारण वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं ना आए, क्या ना आए, ये शब्द कोई ना हो। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया कि वे खिलाड़ी पार्क में हॉकी खेल रहे थे। अब देखिए रहे थे आ गया, आया कि नहीं आया? रहे थे हमें ये बता रहा है कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, क्योंकि पहचान में हमने रहा था, रही थी, रहे थे लिखाया कि नहीं लिखाया है? तो रहे थे आ गया, इससे पहचान हो गई हमें कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे? वे खिलाड़ी, सर्वप्रथम वे खिलाड़ी की फर्स्ट में लगाई हमने वे खिलाड़ी। खाली वे होता तो वे की आती, लेकिन वे खिलाड़ी, वे लड़के हैं, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माताजी, समझ रहे हो? ऐसे शब्द आते हैं शुरू में तो उन्हें हम एक साथ लगाते हैं। अब वे खिलाड़ी, भाई करता तो वे खिलाड़ी है ना भाई, खिलाड़ी और वे दोनों मिलके बहुत से खिलाड़ी खड़े हुए हैं तो उनसे कह रहे हैं वे खिलाड़ी। तो करता ये हुए, करता होता कार्य करने वाला। तो वे खिलाड़ी, दोज प्लेयर्स। अगर खाली वे आता तो हम लगाते दे, ठीक है? वे खिलाड़ी, वे लड़के हैं, वे पुरुष, ऐसे करके हम दोज लगाते हैं, ठीक है? तो दोज प्लेयर्स। अब बहुत से खिलाड़ी हैं तो हमने थे की अंग्रेजी लगाई इसकी नंबर 2 पे, वर। अगर एक होता है यहाँ पे एक वचन होता तो वाज लगाते, जो कि नीचे नियम लिखाया है हमने, बताएंगे अभी। तो वे खिलाड़ी की लगाई सबसे पहले, दोज प्लेयर्स वर। अब खेलना होता है प्ले, PLA भाई, प्ले मीन्स खेलना, उसमें ING जोड़ा, प्लेइंग कर दिया है। अब हॉकी, हॉकी HOCKEY। देखिए हॉकी हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल भी है। यदि तुमसे कोई पूछता है कि हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, नेशनल गेम कौन सा है, तो हम क्या बताएंगे? हॉकी। इसलिए हमने तुम्हें पहले बता दिया कि जो चीज फेमस होती है उसका पहला अक्षर हम बड़े से लिखते हैं और द नहीं लगाते उससे पहले, हैं? तो हमने हॉकी को उसी तरीके से लिखा। कहाँ पर? पार्क में, इन द पार्क। ये तुम्हारा सेंटेंस बना। अब इसका नियम देखिए, कर्ता सबसे पहले प्लस सहक्रिया वाज वर कर्तानुसार। अगर एक वचन करता है तो वाज और बहुवचन करता है तो वर। प्लस मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था जिसे हम फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, टहलना, है, जाना आना, ये सब क्या होती है? मुख्य क्रियाएं। तो ये लगाने के बाद उसमें ING जोड़ देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे प्ले लगाया था, प्ले के साथ ING जोड़ा है। उसके बाद कर्म, क्या कार्य किया जा रहा है? तो यहाँ पे हॉकी खेलने का कार्य था तो हॉकी लगाया था। फिर अन्य शब्द कोई होता है तो अन्य शब्द। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? नो सर। तो आगे चलिए देखिए, नोट। हमने विशेष बात बताई है कि एक वचन कर्ताओं ही, सी, इट व एक नाम के साथ सहायक क्रिया वाज लगाते हैं। ये हमने नियम लिखा दिया। दूसरा, बहुवचन कर्ताओं यू, वी, दे व एक से अधिक नाम के साथ सहायक क्रिया वर लगाते हैं। और तीसरी, आई के साथ वाज लगाते हैं। कहीं पर आई आता है, मैं आता है। जैसे मैं नदी में तैर रहा था तो आई वाज आएगा, आई वाज स्विमिंग इन द रिवर। कंप्लीट हुई बात? यस सर। तो देखिए ये पॉइंट हमें नोट करके रखने हैं अपने माइंड में, ये याद करने हैं। ये पॉइंट अगर हमें, देखो इसमें कुछ नहीं है, एक तो ये पॉइंट याद रखो, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हर वाक्य में आता है।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट कंटिन्यूअस में आगे चलेंगे तो ये सब पॉइंट अलग अलग सब में आएंगे। अब इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। लिख देते हैं यहाँ पे, नकारात्मक वाक्य। और देखिए इनकी क्या पहचान होती है। इनकी पहचान सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। देखिए जो भी हम सेंटेंस कर रहे हैं उसकी पहचान हमें मालूम होनी चाहिए। यानी नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, वह बगीचे में सुंदर पुष्प नहीं चुन रही थी। भाई नहीं आ गया, हमने पहचान बताई कि नहीं बताई? नेगेटिव के लिए यह देखना होता है हमें कि इस वाक्य में कहीं पर नहीं शब्द आया है कि नहीं आया है। पहचान होती है नेगेटिव की कि जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाता है वे वाक्य नकारात्मक वाक्य के होते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा वाक्य लिया हुआ है कि वह बगीचे में सुंदर पुष्प नहीं चुन रही थी। तो देखिए रही थी, इससे पहचान हो गई हमें कि ये हमारा रहा था, रही थी, रहे थे, इस पहचान से है। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, पहचान हो गई। दूसरी पहचान नहीं आ गया तो ये नेगेटिव का है, नकारात्मक का है। तो हम इसे कैसे बनाते हैं? और वैसे कुछ नहीं है, एक पॉइंट ध्यान रखो कि इन वाक्यों में जो भी बनता है वो एफर्मेटिव की तरह है, केवल वाज और वर के बाद नॉट लगा देते। सिंपल सी बात है। यानी हमने जैसे कोई वाक्य बनाया, शायद तुम्हारा अफर्मेटिव में बनाया है, ये वाला ये है, जिस तरीके से ये बना है उसी तरीके से ये नीचे वाला बनेगा। देखिए इसमें नंबर नहीं डाल पाया, नंबर डाल देता हूँ। वे खिलाड़ी, नंबर 2 पे ये थे, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पर रहेगी, ING लगा देते ना। नंबर 5 पे ये है और नंबर 6 पे ये है। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से बनता है सेम। लेकिन नहीं आ जाए तो वाज या वर के बाद नोट लगा देते हैं। यहाँ पर देखो ये वाक्य आया है कि वह बगीचे में सुंदर पुष्प नहीं चुन रही थी। भैया बगीचे में गई कोई लेडीज, भाई रही थी आ रहा ना, कोई लड़की या लेडीज, फीमेल के बारे में बात कही जा रही है, जेंट्स के बारे में नहीं, लेडीज के बारे में बात कही जा रही है। तो वहां जाके उसने पुष्प चुने। चुनना होता है मतलब सुंदर सुंदर छांटना है। अभी देखो नौकरियां लगती हैं लड़कों की, तो जो लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं जो अच्छे अच्छे होते हैं, पढ़ने में तेज होते हैं, होशियार होते हैं, वास्तविक ईमानदारी से लग रहे हैं, तो कुछ डोनेशन पैसे दे के भी लग जाते हैं तो उनकी तो कह नहीं सकते, लेकिन जो बच्चे होशियार होते हैं, तेज होते हैं, उनकी ही नौकरियां लगती हैं। वही लड़के चुनिंदा लड़के लिए जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पुष्प जो अच्छे अच्छे हैं, सुंदर सुंदर हैं, उनको वो छांट छांट के चुन रही है। तो देखिए कैसे बनाया, वह लड़की है ना सी, एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक्रिया वाज लगाते हैं, एक वचनकर्ताओं ही सीट और एक नाम के साथ वाज लगाते हैं। तो यहाँ पे सी आया कि नहीं आया, वह की सी। ठीक है, नंबर 2 पर थी वाज, हमने क्या बताया, वाज वर के बाद नोट लगा देते हैं। तो नोट चुनना, चूज होता है, ING लगा दिया, चूजिंग। द सुंदर पुष्प, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, एक पुष्प तो चुन नहीं रही है, बहुत से चुन रही होगी, इसलिए फ्लावर्स। कहाँ पर? बगीचे में, बाग में, इन द गार्डन। लास्ट में फुल स्टॉप जरूर लगाओ। हिंदी में ये फुल स्टॉप होता है ऐसा डंडा, और इंग्लिश में ये बिंदी फुल स्टॉप। इनका विशेष ध्यान रखो। तो इसका रूल लिखा हमने, नियम, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर। देखो जो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है HV का मतलब होता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे, HV यानी इसका मतलब होता है हेल्पिंग, HELPING, और V से वर्ब, इसे कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम स और क्रिया भी लिख देते हैं। तो स से सहायक और क्र से क्रिया, सहायक, समझ रहे ना? हिंदी में सहायक क्रिया, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब। वाज वर कर्ता के अनुसार, प्लस नॉट, प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। कोई अगर अदर वर्ड्स है, अन्य शब्द है, तो उसे लगाते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप,
समझ रहे हो? तो ये तुम्हारा एफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी इसमें पहचान हुई। मेन पॉइंट ध्यान रखो कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, ये पहचान होती है। अफर्मेटिव में सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया वाचक प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस फुल स्टॉप। नेगेटिव में सहायक क्रिया वाचक के बाद नॉट लगा देते हैं। ये तुम्हारा अफर्मेटिव नेगेटिव कंप्लीट हुआ, ठीक है, सभी की समझ में आया? यस सर। देखिए कोई भी अगर तुम्हें परेशानी आती है तो देखिए इसमें वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उसमें आप अपना लिख करके भेज सकते हो, उसका जवाब तुम्हें तुरंत मिलेगा। समझ रहे हो? यस सर। जैसे तुमने इसे देखा, समझा, और समझने के बाद तुम्हारी समझ में कहीं पर कोई बात नहीं आ रही है, तुम कहीं अटक रहे हो, तो उस बात को कमेंट सेक्शन में लिखिए और लिखने के बाद हमें सेंड करिए, उसका जवाब आपको रिप्लाई में मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ तक बात कंप्लीट हुई? यस सर। यस सर।